अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हम आपके नई नई चीज़ें लेके आते हैं। आज के व्लॉग में हम आपके लिए कुछ डिफरेंट लेके आए हैं। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन का सिस्टम है वो कैसे है। तक हम आपको बताएंगे। हम में से बहुत से लोग वोट्स कास्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान में जो वोटिंग का सिस्टम है वो कैसे। पाकिस्तान में जो वोटिंग का सिस्टम है वो 4 किस्म का है। इसमें एक जो होता है वो नेशनल असम्बली का होता है, एक सेनेटर का होता है, एक प्रोविजनल असम्बली का जो होता है, और उसके बाद जो आम लोकल बॉडी इलेक्शन होता है। जैसे आजकल ये इलेक्शन हमारे मुल्क में जारी है, इसके इसके मतलब भी हम आपको बताएंगे। और हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं इसमें इलेक्शन का सिस्टम क्या है, इस मुल्क में कौन सा सदर किस तरीके से आता है, कौन सा वज़ीर-ए-आज़म किस तरीके से सिलेक्ट होकर आता है। ये चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहले चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन का सिस्टम कैसा है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन का सिस्टम है वो 4 तरह का है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो डेमोक्रेसी है, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है जो मुल्क में कवानीन बनाती है, और आइन बनाती है। तमाम पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो जितने भी पाकिस्तान के जो अदारे हैं उन पे जो पार्लियामेंट है उसको फ़ौक़ियत हासिल है। और पाकिस्तान में दो तरह की हुकूमत हैं। पाकिस्तान में दो तरह की हुकूमतें हैं, एक फेडरल है और दूसरी जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट है। इनमें से एक वफाक में काम करती है और एक सूबाई सतह पर काम करती है। सबसे पहले हम आपको फेडरल गवर्नमेंट के मतलब बताते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्या है और वो कैसे काम करती है। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो हुकूमती इदारों के इर्द गिर्द काम करती है। जो इसमें जो है हुकूमती इदारों में एक सेनेट है और नेशनल असम्बली पाकिस्तान जिसको बोला जाता है। जो सेनेट जो है उसको अपर हैंड हासिल है, और नेशनल असम्बली जो है उसको लोअर हैंड हासिल है। नेशनल असम्बली में जो नेशनल असम्बली है उसमें मेंबर की तादाद जो है वो 342 है, और जो सेनेट है उसमें मेंबर की जो तादाद होती है वो 104 होती है, 104 होती है। और सबसे पहले जो भी बिल पेश होता है वो नेशनल असम्बली में पेश होता है और उस पर बहस की जाती है, और बहस के बाद वो बिल सदर के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। और जब सदर उस पर साइन करता है तो वो बिल सब पे लागू हो जाता है, और जो पाकिस्तान के जितने भी कानूनी इदारे हैं वो बिल सबके पास जाता है, और वो उसको पाकिस्तान के हर एक बंदे के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है कि ये बिल हर एक बंदे के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए और उस बिल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। और इस तरह पाकिस्तान में फेडरल निज़ाम हुकूमत चलता है। और आपको पता है जो पार्लियामेंट की मीटिंग होती है वो इस्लामाबाद के अंदर होती है। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है, और सेनेट और भी इस्लामाबाद के अंदर है। इनकी जो मीटिंग होती है वो उसको जो हेड कर रहे होते हैं वो हमारे जो मुल्क के सदर हैं वो हेड कर रहे होते हैं। वो जब भी चाहें वो मीटिंग बुला सकते हैं, और जब भी चाहें वो मीटिंग जो इजलास है उसको ख़त्म कर सकते हैं। उनके पास पूरे इख्तियारात होते हैं। ये एक डेमो था जो हमने आपको बताया। अब हम आपको मज़ीद तफसील की तरफ लेके जाते हैं कि जैसे कि हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हैं वो 4 किस्म के हैं, और 4 किस्म के इलेक्शन हैं। इनमें एक नेशनल इलेक्शन होता है, एक सेनेट का इलेक्शन होता है, एक प्रोविजनल इलेक्शन जो होता है, और इसके बाद जो होता है वो लोकल बॉडी का जो इलेक्शन होता है। उसके मतलब भी हम आपको बताएंगे। जो आज का लोकल बॉडी का इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहा है और बहुत ज़्यादा गेमा गेमी है, और अक्सरियत में लोगों को पता ही नहीं है कि वो किसको वोट अक्सरियत में लोगों को पता ही नहीं है कि ये इलेक्शन क्या है और इसकी बेस क्या है, और पाकिस्तान में जो इलेक्शन का सिस्टम है वो कैसे है, और जहाँ के जो सदर वज़ीर-ए-आज़म ये जो जितने भी लोग ये मुंतखब होते हैं वो कैसे होते हैं। और चलते हैं हम आपको सबसे पहले नेशनल असम्बली के इलेक्शन के मतलब बताते हैं। सबसे पहले हम आपको इसके मतलब ये बताते हैं कि नेशनल असम्बली का जो इलेक्शन है वो हर 5 साल के बाद होता है। हर 5 साल के बाद होता है। जो 2018 में इलेक्शन हुआ था उसमें इमरान खान की पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट्स लेके मुल्क में हुकूमत बनाई थी, और उनके जो पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने इमरान खान को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया था। जो पार्टी कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा सीट्स लेती है वही पार्टी मरकज़ में भी हुकूमत बनाती है। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है इसमें 342 सीट्स होती हैं, जिनमें से 272 सीट्स पर इलेक्शन होता है, और जीतने के लिए एक पार्टी को 137 सीट्स चाहिए होती हैं। ये जो सीट्स होती हैं पूरे पाकिस्तान में तकसीम की जाती हैं। हर सूबे को उसकी आबादी के हिसाब से सीट दी जाती हैं। जैसा कि पंजाब को 141 जो सीट दी जाती हैं वो जनरल दी जाती हैं, और इसमें कुछ वुमेंस की सीट हैं वो 32 सीट्स हैं जो वुमेंस की दी जाती हैं। टोटल जो सीट पंजाब
टोटल जो सीट्स पंजाब के साथ पास हैं वो 173 हैं, और जनरल सीट्स जो हैं, और इस तरह खैबर पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा को इससे जो खैबर पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा को 51 सीट्स दी गई हैं। इसमें 10 जो सीट्स हैं वो वुमेंस की हैं, इसको मिला के 61 सीट्स बनती हैं। और इसके बाद हम आपको बताएंगे सिंध के मतलब बताएंगे, जो सिंध में जो सीट्स की तादाद है वो 61 है, और जो जनरल सतह पर जो सीट्स दी जाती हैं वो 14 सीट्स हैं, जिनमें औरतें और आज़ाद उम्मीदवार जैसे लड़ सकते हैं, और टोटल सीट्स की तादाद जो है वो 75 है। और सबसे आखिर में मैं आपको बलूचिस्तान के मतलब बताता हूँ। जो बलूचिस्तान है वो सूबा तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन जो है इसमें आबादी के लिहाज से जैसा मैंने आपको बताया कि सीट्स दी जाती हैं, और जो सीट्स हैं वो 16 सीट्स हैं बलूचिस्तान की, जिनमें 4 जो सीट्स हैं वो औरतों की हैं, और औरतों की हैं। टोटल मिला के 20 सीट्स बन जाती हैं, और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको भी तीन सीट्स इसमें दी गई हैं। जो वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट है वो कि उस पर वो भी अपने मर्ज़ी से नुमाइंदा खड़ा करके इलेक्शन लड़वा सकते हैं, और इस तरह 172 सीट्स जो हैं वो चाहिए होती हैं हुकूमत बनाने के लिए। अगर कोई उम्मीदवार, अगर किसी पार्टी के पास सीट्स कम हों और वो अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहे तो वो आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिला के हुकूमत बना सकती है। और जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं वो उस पार्टी के साथ जब टच होते हैं तो उनकी जितनी भी सीट्स हैं वो उस पार्टी को, वो अपनी उस पार्टी को देते हैं, और इस तरह जो जिस पार्टी की भी ज़्यादा सीट्स होती हैं वही पार्टी मुल्क में हुकूमत बनाती है। और इसके बाद हम आपको सेनेट के इलेक्शन के मतलब बताएंगे। जो सेनेट का इलेक्शन है वो हर 6 साल के बाद होता है, और इसमें जो इसका जो इलेक्शन है, जो हमारे MNA और MPA जो होते हैं वो इन लोगों को मुंतखब करते हैं और सिलेक्ट करते हैं, जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में पहुंचते हैं, और वो लोग सेनेटर को मुंतखब करते हैं। इनकी जो टोटल सीट्स हैं वो 106 हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। जो इलेक्शन है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर 3 साल के बाद होता है, और 3 साल के बाद ये इसमें जो चंद एक सीट्स होती हैं वो उस पर कुछ जो उम्मीदवार होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, और दोबारा जो है कि उस पर 3 साल के बाद फिर जो इलेक्शन होता है और नए उम्मीदवार आते हैं। जो सेनेट की सीट्स हैं वो 104 हैं, और ये हर सूबे को इक्वल तकसीम की जाती हैं, बराबर दी जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो हर सूबे को इक्वल सीट्स दी जाती हैं। और इसके बाद हम आपको जो थर्ड वन था वो सूबाई इलेक्शन के मतलब बताते हैं कि सूबाई इलेक्शन जो हमारे मुल्क में है इसका क्या तरीक़ाकार है, ये कैसे होता है। ये जो सूबाई इलेक्शन है हमारे मुल्क में ये हर 5 साल के बाद होता है। ये कौमी असम्बली के इलेक्शन के साथ होता है। जो वोटर वोट कास्ट करने के लिए जाता है उसको 2 पर्चियाँ थमाई जाती हैं। इनमें एक सूबाई की होती है, और एक कौमी इलेक्शन जो होता है उसकी पर्ची उसको दी जाती है। इसमें जो वोटर होता है वो बराह रास्त अपना नुमाइंदा चुनता है। जो पार्टी सूबाई असम्बली में ज़्यादा सीट्स हासिल करती है वही पार्टी जो है वो सूबे में हुकूमत बनाती है। इससे कोई अगर किसी पार्टी के पास सीट्स की तादाद कम हो तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो जनरल की जो सीट्स होती हैं आज़ाद उम्मीदवारों की, वो उनको साथ मिलाकर वो सूबे में हुकूमत बना सकते हैं। और सबसे आखिर में हम आपको बताते चलें कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन है जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है, और बहुत ज़्यादा गेमा गेमी है इस इलेक्शन की आजकल पाकिस्तान में देखने में आ रही है। इसके मतलब हम इलेक्शन है ये पाकिस्तान में हर 5 साल के बाद होता है। वैसे तो इसकी जो लिमिट है वो 5 साल है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है। और ये जो इलेक्शन है इसमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो वहाँ के जो नुमाइंदे होते हैं उन्होंने वहाँ की सड़कें, नालियाँ, पानी का जो मसला होता है, जो और छोटे छोटे मसाइल होते हैं वो उन्होंने आवाम के हल करने होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं इनमें जो है जो लोकल बॉडी जो इलेक्शन होता है इनके मेम्बरान जो हैं वो जितने अच्छा काम करते हैं उतनी ही मजबूत उनकी जो फेडरल में जो हुकूमत उनकी होती है वो उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती है, और मुल्क उतना ही ज़्यादा तरक्की करता है। ये चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम वोट देने के लिए जाएं हमें वो अपना उम्मीदवार चुनना चाहिए कि जो उम्मीदवार हमें लगे कि ये हमारे काम और हमारे मसाइल हल करे। जैसा मैंने आपको बताया कि किसी मुल्क का जो बलदियाती निज़ाम होता है वो उस मुल्क की अक्कासी करता है कि ये मुल्क कितना तरक्की याफ्ता है, और ये जो मुल्क है ये कितना और मज़ीद तरक्की कर सकता है। हमारे जो MNA है और MP हैं उनकी ये ज़िम्मेदारियाँ होती हैं को जितना भी ये जो बलदियाती निज़ाम का सिस्टम है उसको कैसे वो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, और कैसे वो अच्छी से अच्छी गाइडलाइन दे के जो उनके नीचे जो काम करने वाले होते हैं जैसा कि जो काउंसलर हो गए, जो नाज़म हो गए, उनको वो किस तरह गाइड करते हैं और उनको
क्या क्या उनकी तरफ से रहनुमाई दी जाती है कि अवाम के मसाइल किस तरह हल करने हैं। ये उनको जो जो जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं वो उनको चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है कि क्या ये लोग जो हैं ये काम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और क्योंकि ये चीज़ हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी है कि जो ऊपर के इदारे हैं उनको नीचे वाले इदारों को देखना चाहिए कि क्या ये लोग अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो बलदियाती निज़ाम है ये एक मुल्क का रोल मॉडल होता है कि जितना एक मुल्क का शहरी खुश होगा उतना ही वो मुल्क तरक्की करेगा, जितने उसके मसाइल हल होंगे उतना ही वो मुल्क ज़्यादा खुशहाल होगा। कि जितने भी हमारे मुल्क के इदारे हैं, चाहे वो हमारे जो नाज़म हैं, नायब नाज़म हैं, जो MP हैं, MNA हैं और जो कौंसलर हैं, वो जो जो इनके ऊपर अदारे हैं, जब उनको चेक किया जाएगा तो वो लोग अच्छे से अच्छा काम करेंगे। और जब ये लोग अच्छा काम करेंगे तो आवाम के मसाइल उनकी दहलीज़ पे हल होंगे और हमारा मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और दुआ करनी है कि अल्लाह की ज़ात हमारे मुल्क को अच्छे से अच्छे हुक्मरान दे और हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।